तो अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेट गर्डर। ठीक है, देखो भाई, जब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि गर्डर किसको बोलते हैं, जब आपकी बीम का स्पान बहुत ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्डर। नहीं तो जनरली घर वगैरह में हम जॉइस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब अगर आपके सेक्शन में लोड बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैंने अभी बताया था कि बिल्टअप सेक्शन या बिल्टअप बीम्स वो बीम होती हैं जब जिसमें लोड ज़्यादा लगता है और सिंगल सेक्शन उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। मगर जब बिल्टअप बीम्स भी आपके लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाती और आपका स्पान बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हमको प्लेट गर्डर की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका स्पान बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रिजेस वगैरह में आप देखते हो स्पान बहुत ज़्यादा है और लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो भी कैसा लोड आ रहा है, डायनामिक, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी, इम्पैक्ट लोड। ठीक है, लोड बहुत है, स्पान बहुत ज़्यादा है। रेलवे ब्रिजेस देख लो, वो थ्रू गर्डर्स हैं। ठीक है, तो उस केस में हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, गर्डर्स, और उसमें प्लेट गर्डर्स। क्लियर। अब इस प्लेट गर्डर में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक वेब है आपका। ठीक है, एक क्या है आपका, वेब, और एक है आपका फ्लेंज, और एक है आपका स्टिफनर। एक क्या है आपका, स्टिफनर। ये तीन एलिमेंट है मोटा तौर पे, वैसे तो और भी चीजें हैं, मगर ये तीन एलिमेंट हैं आपके, वेब, फ्लेंज और स्टिफनर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका फ्लेंज है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये वेब है, और ये नीचे वाला पोर्शन भी फ्लेंज है। अब इसमें आप क्या लगा के रखे हो, कुछ स्टिफनर्स यूज किए हो। ये सब आपके क्या हैं, स्टिफनर्स को लगाए हो आप। ठीक है, ये आपके स्टिफनर्स। क्लियर, ये आपने क्या किया हो, स्टिफनर्स को लगाए। ठीक, तो याद करो मैंने आपको बताया था स्टिफनर्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोकल बकलिंग को रेजिस्ट कर सकें। कल मैंने आपको बताया था बकलिंग इशू कैसे आता है, बीम अगर आपकी लेटरली मूवमेंट करेगी तो उसके कारण लोकल टॉर्शनल बकलिंग, लोकल बकलिंग ये आएगा। तो बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए हमको क्या करना, किसकी जरूरत पड़ती है, स्टिफनर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर, बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए आया है क्वेश्चन, बकलिंग वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, स्टिफनर्स की यूज पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वेब क्या करता है, वेब आपका शियर को रेजिस्ट करता है। वेब किसको रेजिस्ट करता है, शियर को रेजिस्ट करता है। समझ पा रहे हो, वेब किसको रेजिस्ट करता है, शियर। क्लियर, वेब किसको रेजिस्ट करता है, शियर। ये मैंने उस दिन भी बताया था। और इस डायग्राम में आप देखो, ये आपका वेब पोर्शन है। ठीक है, ये आपका वेब है, ये फ्लेंज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लेंज प्लेट है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होगे फ्लेंज प्लेट और वेब के बीच में कुछ गैप है, और ये गैप जनरली 5 mm का गैप होता है। 5 mm का गैप रखें। ठीक है, फ्लेंज प्लेट और वेब के बीच में हम 5 mm का गैप रखें। क्यों गैप रखते हैं सर, क्यों गैप रखते हैं, ताकि डायरेक्ट बीयरिंग एक्शन ना हो, डायरेक्ट बीयरिंग के थ्रू लोड ट्रांसफर ना हो। तो सर लोड किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, अगर बीयरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा तो लोड किसके थ्रू ट्रांसफर होगा। याद करो, वहां पे भी मैंने कॉलम स्लाइस वगैरह में भी बताया था, अगर मशीन है तो 50% बीयरिंग एक्शन से, 15% आपके कनेक्शन से, मगर नॉट मशीन है तो 100% कनेक्शन से। तो हमको अवॉइड करना है, बीयरिंग एक्शन को अवॉइड करना है, तो लोड आपका बीयरिंग एक्शन के थ्रू ट्रांसफर ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेंज एंगल लगाए हैं। क्या लगाए हैं, फ्लेंज एंगल, ताकि लोड आपका कैसे ट्रांसफर हो, फ्लेंज एंगल के थ्रू ट्रांसफर हो। और फ्लेंज किसको रेजिस्ट करता है, बेंडिंग मूवमेंट को। फ्लेंज किसको रेजिस्ट करता है, बेंडिंग मूवमेंट को। वेब किसको रेजिस्ट करता है, शियर को। स्टिफनर क्यों यूज कर रहे हैं, बकलिंग को अवॉइड कराने के लिए।
समझ रहे हो बकली, ये सब बेसिक समझ रहे हो, प्लेट गर्डर यही चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। उसके बाद में बताऊंगा आपको कि स्टिफनर्स में भी दो प्रकार के हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और एक वर्टिकल स्टिफनर। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और एक आपका वर्टिकल स्टिफनर। और वर्टिकल में भी जो एंड में है वो आपका एंड स्टिफनर है, और जनरली एंड स्टिफनर आपका सपोर्ट के ऊपर रहता है, सपोर्ट के ऊपर रहता है एंड स्टिफनर, ये एंड स्टिफनर, क्लियर। और ये आपका क्या है, ये देखो ये लोड लग रहा है, तो जो लोड के जस्ट डायरेक्ट नीचे है वो आपका क्या है, लोड बेरिंग स्टिफनर। लोड के जस्ट डायरेक्ट नीचे क्या है, वो लोड बेरिंग स्टिफनर, ठीक है। तो ये जो स्टिफनर हैं अलग अलग टाइप की बकलिंग को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, अलग अलग टाइप की बकलिंग को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्लियर। तो लिखो थोड़ा सा, when span and load increases, when span and load increases, when span and load increases, the available rolled section, the available rolled section, the available rolled section may not be sufficient, the available rolled section may not be sufficient, may not be sufficient even after strengthening the cover plate, even after strengthening the cover plate, even after strengthening the cover plate, even after strengthening the cover plate। सेकेंड पॉइंट लिखना, if built up beams cannot withstand applied loads, if built up beams cannot withstand applied loads, then then plate girders are used, then plate girders are used। if built up beams cannot withstand applied loads, cannot withstand applied loads, then plate girders are used, then plate girders are used, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, plate girders consist of, plate girders consist of flange plate, plate girders consist of flange plate, comma flange angle, comma flange angle, and web plate, and web plate। plate girder consists of flange plate, comma flange angle and web plate, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर। उसमें पहला लिखना वेब, पहला लिखना वेब, दूसरा लिखना फ्लेंज, पहला लिखना वेब, दूसरा लिखना फ्लेंज, दूसरा लिखना फ्लेंज, और तीसरा लिखना स्टिफनर, तीसरा लिखना स्टिफनर, तीसरा लिखना स्टिफनर। तो वेब में लिखो आप, वेब में लिखो, वेब में लिखो, इट रेजिस्ट द shear in the plate girder, it resist the shear in plate girder, it resist the shear in plate girder, it resist the shear in plate girder, ठीक है। a gap of 5 mm, a gap of 5 mm, a gap of 5 mm will be maintained, a gap of 5 mm will be maintained
between flange plate a gap of 5 mm will be maintained between flange plate and web plate so that direct bearing action between flange plate and web plate is avoided. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लैंज प्लेट टू वेब प्लेट. द लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लैंज प्लेट टू वेब प्लेट. द लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लैंज प्लेट टू वेब प्लेट थ्रू फ्लैंज एंगल्स ओनली. The load is transferred from flange plate to web plate through flange angles only. ठीक है, फ्लैंज एंगल्स ओनली. तो लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है फ्लैंज प्लेट से वेब तक? थ्रू फ्लैंज एंगल्स ओनली. आप 5 mm गैप दे रहे हो. क्यों गैप दे रहे हो? ताकि डायरेक्ट बीरिंग एक्शन ना हो. लोड आपका डायरेक्ट बीरिंग एक्शन के थ्रू ना हो, क्योंकि डायरेक्ट बीरिंग के कारण होगा तो बीरिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है. इसलिए हम लोड को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? फ्लैंज एंगल के थ्रू. 5 mm गैप दे रहे हैं. आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्लैंजेस. Flanges of required width and thickness. Flanges of required width and thickness are provided. Flanges of required width and thickness are provided to resist bending moment acting on the beam. To resist bending moment acting on the beam. To resist bending moment acting on the beam by developing compressive force in one flange and tensile force in another flange. ठीक. नेक्स्ट स्टिफनर्स करके लिखना. Stiffeners are provided to safeguard the web. Stiffeners are provided to safeguard the web. Stiffeners are provided to safeguard the web against local buckling failure. Stiffeners are provided to safeguard the web against local buckling failure. The stiffeners provided may be classified as transverse, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकल. ट्रांसफर्स स्टिफनर्स, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकल स्टिफनर्स. वर्टिकल स्टिफनर्स. दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर.
ठीक है, ट्रांसवर्स स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर। तो ट्रांसवर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल स्टिफनर, उसमें तुम्हारा एंड स्टिफनर आ गया, जो बीच वाले हैं वो तुम्हारे इंटरमीडिएट हैं, और जो लोड के नीचे है वो लोड बेरिंग स्टिफनर है, और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एक है यहाँ पे, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम जो भी देखेंगे स्टिफनर्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे। क्लियर?